percent, then it becomes 116 multiplied by 3, 48.48. So it becomes 2.08. So the हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एड पे कमीशन के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी दोस्तों, पूर्व वित्त सचिव श्री सुभाष चंद्र गर्ग जी ने यहाँ पे बता दिया है कि आपका फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है। साथ ही दोस्तों, आपको इनकी बात इसलिए माननी पड़ेगी कि ये जो है आर्थिक मामलों के सलाहकार रहे हैं, विश्व बैंक में कार्यकारी अधिकारी भी रहे हैं, इसके अलावा भारत के पूर्व वित्त सचिव भी यहाँ पे रहे हैं। तो और भी कई सारे अहम पदों पर इन्होंने भूमिका अदा की है। इनका परिचय मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो इनके बताई हुई चीज को आप यहाँ फैक्ट मान सकते हैं। सैलरी और पेंशन आप लोगों की डबल होने वाली है और ग्रुप डी की जो है न्यूनतम सैलरी 50,000 पार जाने वाली है 8वें वेतन आयोग के बाद में। इंक्रीमेंट जो है सरकार अपनी तरफ से 20 से 30% का यहाँ पे देने जा रही है। और ये जो है इंक्रीमेंट किस हिसाब से लगता है, कैसे लगता है, सारा कुछ इसमें बात करने वाले हैं। और किस फॉर्मूले से यहाँ पे सुभाष चंद्र गर्ग जी ने यहाँ पे बताया किस फॉर्मूले से कि आपका फिटमेंट फैक्टर इतना रहने वाला है, और इस जो इन्होंने बताया फिटमेंट फैक्टर उसके आधार पर मेरी सैलरी यहाँ पे क्या रहने वाली है, सारा कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक की तरफ से 2 दिन का आपका ऑफर दिया जा रहा है 30 से 31 जनवरी की। तो यहाँ पे पास प्रो ईयरली पास प्रो आप जो है मात्र 351 रुपए में बाय कर सकते हैं, और आपको हमारा कूपन कोड सैनी यहाँ पे यूज करना है 12% की अतिरिक्त छूट के लिए। इसको डायरेक्ट बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। ऑफर मात्र दोस्तों 2 दिन के लिए, आज और कल के लिए। उसके बाद में ये जो है टेस्ट सीरीज आपको 699 700 रुपए की मिलने लग जाएगी। तो इसको आप जरूर यहाँ पे ले लीजिएगा। जो भी भाई लोग ऑनलाइन अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिए, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज काफी हेल्पफुल आप लोगों के रहने वाली है, और टेक्स्ट बुक की तरफ से यहाँ पे 2 दिन का भारी डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सुभाष चंद्र जी का गर्ग जी का जो है मैं पहले आपको परिचय देता हूँ कि इन किन किन पदों पर यहाँ पे रहे। आईएएस अधिकारी रहे, और देखिए यहाँ पे भारत के वित्त सचिव रहे हैं। इधर आप देख पा रहे हैं भारत के वित्त सचिव रहे हैं, भारत के आर्थिक मामलों के भी सचिव रहे हैं, कैबिनेट की नियुक्ति इनकी हुई है कैबिनेट के द्वारा, और विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक भी ये रहे हैं। काफी अहम जो है इन्होंने भूमिका अधिक अदा की है। तो इन्होंने जो बताया है ये काफी फैक्ट के आधार पर बताया है कि इतना जो है मिनिमम सरकार अपनी तरफ से फिटमेंट फैक्टर सरकार को देना ही चाहिए। तो इनकी बात को आप जो एकदम यहाँ पे फैक्ट मान सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा आदमी जो है ऐसे हवाई तुक्का नहीं मार सकता। इन्होंने जो बताया है वो एकदम फैक्ट के आधार बताया, और इन्होंने जो फिटमेंट फैक्टर बताया दोस्तों, वो मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे यहाँ पे बता दिया था कि इस आधार पे आपका लगभग इतना फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। कोई बता रहा 3.68 बता रहा था, कोई 2.86 बता रहा था, लेकिन उन सबको नकारते हुए मैंने आपको कहा था कि आपका फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है, और उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। और इनके आधार पे क्या फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे न्यूज़ 24 इंग्लिश वाला जो है इन्होंने यहाँ पे अपने जो ट्विटर है वहाँ पे ट्विटर हैंडल पे उन्होंने डाला है पोस्ट कि द एक्चुअल फिटमेंट फैक्टर अंडर एड्स पे कमीशन इज लाइकली टू बी बिटवीन 1.92 से 2.08 के बीच में। उन्होंने कहा है सुभाष चंद्र जी गर्ग के अकॉर्डिंग फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यानी पूर्व वित्त सचिव जो है सुभाष चंद्र गर्ग जी, उनके अकॉर्डिंग फिटमेंट फैक्टर जो है 1.2 यानी मिनिमम जो है 1.92 है और मैक्सिमम 2.08 है, यानी इसके बीच में आपको ये फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको मैं जो है इनका इंटरव्यू दिखा देता हूँ। देखिए बहुत ही शॉर्ट में इनका इंटरव्यू है, तो आप देख सकते हैं। So let us take 20%, which uh, which is the most likely on the optimistic side. So if it is 20%, then you of 160 you take 20%, it is 32, right? Yeah. You add 32 to 160, it becomes 192. Yeah. If you go overboard and give 30%, then it becomes 116 multiplied by 3, 48.48. So it becomes 2.08. So the factor which JCM is talking about, 2.85 or so, will be most likely between 1.92 to 2.08. दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने जो इंक्रीमेंट की बात की थी कि 20 से 30% का इंक्रीमेंट आपको मिलने वाला है, तो किस हिसाब से मिलता है। देखिए कोई सा भी वेतन आयोग हो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उसके अंदर आपकी बेसिक और डीए को मर्ज कर दिया जाता है, और उसके ऊपर सरकार एक इंक्रीमेंट यहाँ पे देती है। तो सेकंड सीपीसी में यह इंक्रीमेंट मिला था, फोर्थ में ये मिला था, और सबसे ज्यादा आज तक जो मिला था ये 54% का आपको जो है 6 सीपीसी के अंदर मिला था। और 7वें वेतन आयोग में 14.3% की जो है इंक्रीमेंट यहाँ पे दिया गया था सरकार की तरफ से। और इस बार सुभाष चंद्र जी गर्ग जो कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो महंगाई वगैरह बढ़ी उस हिसाब से सारा कुछ देखते हुए यहाँ पे 20 से 30% इंक्रीमेंट की जो है
यहाँ पे सरकार से उम्मीद लगाई जा रही है। तो ये 8वें वेतन आयोग के अंदर 20 या 30% के इंक्रीमेंट अगर देती है सरकार, तो आपका जो है सैलरी क्या रहने वाली है, क्या फिटमेंट फैक्टर आपका निकल के आएगा, उसके रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि 7 सीपीसी के अंदर जो आपका फिटमेंट फैक्टर 2.5 से निकल के आया था, वो कैसे आया था। देखिए, 7 सीपीसी के अंदर 1 जनवरी 2016 तक आपका डीए 125% पहुंच चुका था, और 100% आप अपना जो है यहाँ पे बेसिक होता है, तो बेसिक और डीए को मर्ज करने पे 225 निकल के आता है। तो 225 से एक फैक्टर यहाँ पे निकल के आता है 2.25। 2.25 यानी बेसिक और डीए को मर्ज करने के बाद में एक फैक्टर आपके सामने आया 2.25, और इसके ऊपर सरकार ने 14.3% की यहाँ पे इंक्रीमेंट आपको दिया, जो कि 0.32 निकल के आया, और 0.32 को इसमें ऐड करने के बाद में आपका जो फैक्टर निकल के आया 2.57। तो ये जो है आपका फैक्टर है, और न्यूनतम बेसिक उस टाइम 7,000 रुपये थी 6 सीपीसी की, उसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया गया, और 18,000 के करीब जो है आपकी जो है नई बेसिक निकल के आया, और उसको न्यूनतम बेसिक क्या गया, राउंड ऑफ में 18,000 रुपये कर दिया गया। तो इसलिए 7वें वेतन आयोग के अंदर 18,000 आपकी न्यूनतम बेसिक थी। ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे डी आपका ये था 125%, और 100% अपने आप में बेसिक होता है, क्योंकि बेसिक के ऊपर डीए लगता है, दोनों को जोड़ेंगे 225, तो 2.25 एक फैक्टर यहाँ से आया, इसमें सरकार ने ये इंक्रीमेंट दिया, और यहाँ से इंक्रीमेंट 0.32 निकला, इसको दोनों को ऐड किया, 2.57 आपका फिटमेंट फैक्टर निकल के आया। तो ऐसे जो है फिटमेंट फैक्टर आपके निकलते हैं, और न्यूनतम जो बेसिक है आपकी उस टाइम पे कितनी भी है, जैसे कि आप लेवल 6 में हो, 5 में हो, या कार्य कोई कर्मचारी को 10 साल यहाँ पे काम करते होगी, तो उसकी बेसिक काफी बढ़ गई होगी, तो जितनी भी बेसिक है आप लोगों की, वो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये सीधा सा फंडा है आपका पे कमीशन का। 8वें वेतन आयोग के अंदर क्या है, देखिए डीए जो है लगभग आपका 62% पहुंचने की उम्मीद है, और गर्ग जी ने जो बताया, उन्होंने बताया कि 60% के करीब आपकी यहाँ पे उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे 3% भी अगर सरकार बढ़ाती है, तो 3 किस्त बढ़ने हैं, तो इस हिसाब से 62% के करीब आपका जो यहाँ पे डीए बढ़ जाएगा 1 जनवरी 2026 तक। तो आपका डीए और बेसिक को जब जोड़ेंगे, तो ऐसे जब इधर जोड़ा था वैसे का वैसे जोड़ेंगे, तो 1.62 फैक्टर यहाँ पे निकल के आता है। और देखिए, उन्होंने कहा था कि 1.92 आपको जो है यहाँ पे सरकार जो है फिटमेंट फैक्टर दे सकती है न्यूनतम, तो न्यूनतम 1.92 फिटमेंट फैक्टर के लिए आपको 18.51 का यहाँ पे इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, लगभग 19-20%, जो कि इन्होंने बताया था कि 20 से 30%, तो इतना इनको इंक्रीमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा। और इंक्रीमेंट देते हैं तो यहाँ पे 0.32 निकल के आता है, और इस 0.32 को इसमें ऐड करते हैं 1.62 के अंदर, तो आपका नया जो है फिटमेंट फैक्टर निकल के आएगा, वो 1.92 निकल के आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे जब आपने 18.51% इनका निकाला, तो अपने पास में यहाँ पे 0.30 के आसपास निकल गया, यानी इसको जो थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे 0.32 नहीं 0.30 रहेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1.92 आपका नया फिटमेंट फैक्टर निकल के आएगा, जो कि न्यूनतम इतना रह सकता है सुभाष चंद्र गर्ग जी के अकॉर्डिंग। इसके आगे दोस्तों, इन्होंने कहा कि फिटमेंट फैक्टर आपका मैक्सिमम 2.08 तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे वही कैलकुलेशन 7 सीपीसी की है, और इसी के अकॉर्डिंग अगर 8 सीपीसी के अंदर मानते हैं, तो वही 1.62 आ गया। इसके ऊपर सरकार को लगभग आपको 30% का इंक्रीमेंट देना होगा, तब जाके आपको यहाँ से 0.46 के आसपास आपका फैक्टर निकल के आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास में एक नया फिटमेंट फैक्टर निकल के आएगा 2.08। तो ये आपका फिटमेंट फैक्टर भी हो सकता है। अब फिटमेंट फैक्टर के आधार पे आप लोगों की सैलरी कैसे बढ़ेगी, वो देखिए, यहाँ पे आपका जितने भी न्यूनतम बेसिक है, जैसे अभी वर्तमान में 18,000 रुपये न्यूनतम आप लोगों का बेसिक है, तो उस 18,000 को यहाँ पे ये फैक्टर लगता है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2.08 से, तो यहाँ पे 36-37,000 के करीब जो है आपकी न्यूनतम बेसिक ग्रुप डी वाले भाई लोगों की होने वाली है। इसके आधार पे इस पे कई सारे भत्ते मिलेंगे आपको, एचआरए, टीपीए, हाउस, और भी कई तरह के तमाम नाइट ड्यूटी अलाउंस है, ओवर टाइम अलाउंस है। तो ये सभी अलाउंस मिलाने के बाद में आप लोगों की सैलरी 8वें वेतन आयोग के बाद में 50,000 के पार आराम से यहाँ पे पहुंचने की पूरी उम्मीद है। अगर तुरंत बाद में नहीं पहुंचती, तो 1-2 इंक्रीमेंट लगने के बाद में आपकी जो है 50,000 के बाहर पहुंच जाएगी। और ग्रुप डी में कई सारे ऐसे पद है, जैसे कि मैं बात करूं आपका ट्रैक मशीन की है, टीआरडी वाले हैं, एसएनटी वाले हैं, जिनका रेगुलर यहाँ पे टीए वगैरह बनता है, पॉइंट्स मैन वगैरह बनता है, जिसमें ओटी वगैरह, एनडीए वगैरह मिलता है। तो इन सभी भत्तों को मिलाने के बाद में आपकी जो सैलरी है यहाँ पे 50,000 पार आराम से पहुंच जाएगी 8th पे कमीशन के बाद में, जितना अगर ये फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे लग जाता है। तो साथ ही दोस्तों 1 फरवरी को बजट यहाँ पे पेश होने वाला है, और देखिए टैक्स में छूट को लेकर भी इन्होंने यहाँ पे अपना स्टेटमेंट दिया है कि टैक्स में भी यहाँ पे सरकार अपनी तरफ से छूट दे सकती है। ये भी आप न्यूज़ 24 इंग्लिश वाले में देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए रेलवे ग्रुप डी कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी, इन्होंने अलग अलग चैनल पे काफी सारे इंटरव्यूज वगैरह दिए हैं, तो उसमें काफी सारी चीजें भी चर्चा की है। बाकी मोटी बात यही निकल के आ रही है कि आपका फिटमेंट फैक्टर जो है 1.92 से 2.08 तक आपका बढ़ सकता है। आपने इनके इंटरव्यू में देख लिया किस हिसाब से कैलकुलेशन होती है, वो मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिया। 7 सीपीसी के आधार पे आपका 8 सीपीसी के आधार पे कैसे कैलकुलेशन यहाँ पे होगी, वो सब चीजें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है। और देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे सरकार ने जैसे 14.3% का इंक्रीमेंट दिया और इधर भी 14.3% का इंक्रीमेंट ये रखती है सरकार, तो फिर आपका जो है 1.86 तक आपका फिटमेंट फैक्टर जा सकता है, लेकिन इतना कम नहीं हो सकता है सुभाष चंद्र गर्ग जी के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने जो भी बातें कही है, आप इनको जो है यहाँ पे गौर फरमा सकते हैं इनके ऊपर, और इस फॉर्मूले से आप अपनी फिटमेंट, अपनी जो सैलरी है वो निकाल सकते हैं। जो सर्विंग एम्प्लॉय है, जो पेंशनर्स है, उन सब की जितनी भी न्यूनतम पेंशन उनको मिल रही है, न्यूनतम बेसिक उनका है, उसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नया बेसिक आपका निकल के आ जाएगा, चाहे किसी का 80,000 हो, चाहे किसी का
90,000 हो चाहे कितना भी हो, जितना न्यूनतम बेसिक है उसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और सारे भत्ते जो लगेंगे इसके ऊपर लगेंगे और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा खासा फायदा होने वाला है। डीए वगैरह आपको बड़े यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आयोग जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।